हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। ऑब्वियसली इस कंपनी के बिजनेस को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। कोई रिकमेंडेशन तो होता नहीं बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, एवरेज करना है, भाई वो आपकी मर्जी। बट येस, बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो एक टाइम पे इनके बिजनेस में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलता था। बट बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी जैसी चेंज हो जाती है, लोगों की टेस्ट भी बदल जाती है और ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों को इनके नंबर्स में भी साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डिटेल में इस कंपनी के नंबर को हम लोग स्टडी करने की यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक का नाम क्या है भाई, बहुत सारे लोग स्टडी पर्पस के लिए तो आते हैं नहीं, तो उनको बताना चाहूँगा। हम बात करने वाले पीवीआर एंड आइनॉक्स के बारे में। ठीक है, अभी जो लोग स्टडी करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे वीडियो को आगे फर्दर यहाँ पे कंटिन्यू देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इनके नंबर्स में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, प्लस उसी के साथ साथ क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इनके बिजनेस में। अगर इनके बिजनेस को कम बैक करना है तो क्या सोल्यूशन यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं। तो ठीक है, नंबर को तो ओपन है हम लोगों ने यहाँ पे कर ही लिया है। रुपीज़ इन मिलियंस में देखने को मिल रहे हैं 636, मतलब जून मार्च जून सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी पीवीआर आइनॉक्स का बिजनेस क्या है ये तो बताने की मुझे आवश्यकता तो है नहीं। इतना सिंपल बिजनेस हम लोग को एंटरटेनमेंट से रिलेटेड पिक्चरें दिखाते हैं। ठीक है, पिक्चर के साथ साथ कभी बीच में हम कह सकते हैं, अभी जैसे कि वर्ल्ड कप देखने को यहाँ पे मिला था, या फिर आईपीएल भी रहता है, उसका भी लाइव स्ट्रीमिंग वो कर देते हैं, खास करके फाइनल या फिर सेमीफाइनल के मैचेस का। तो इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत उनकी अर्निंग होते हुए देखने को मिल जाती है। मेजर बिजनेस तो भाई इनका पिक्चर का ही देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम देख लीजिए, इस वक्त कंपनी ने कितना कमाया, 12,194। ऑब्वियसली रुपीज़ इन मिलियंस है। 3 महीने पहले कमाया था 13,000 के आसपास, और एक साल पहले सेम क्वार्टर में 13,298 के आसपास की कमाई थी। सो हम कह सकते हैं कंपनी की जो कमाई है वो ईयरली एंड क्वार्टरली दोनों हिसाब से हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो जब भी आपका इनकम कम हो जाता है शुरुआत में ही, तो आगे कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, मतलब प्रॉफिट तो रहेगा, मतलब रहने के चांसेस तो रहते हैं, बट ग्रोथ लाना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एक्सपेंसेस आपके बहुत फिक्स इन नेचर यहाँ पे रहते ही है। तो चलिए, इतना कमाने के लिए कितना टोटल खर्चा के, वो है 14,500 का खर्चा। ओहो, आप देख सकते 12,000 की कमाई, 14,500 का खर्चा। यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज़ ट्रिगर होनी चाहिए, डेफिनेटली कंपनी लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है। देन पिछले क्वार्टर में भी 14,800 का खर्चा था, उसके पहले भी 14,300 का खर्चा था। तो जैसे कि आपको बोला, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कंपनी की यहाँ पे जो हम लोगों को इन मतलब एक्सपेंस देखने को मिल रहे हैं वो इनकम से ज़्यादा होते हुए देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, 10 की कमाई, 12 का खर्चा, एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी यहाँ पे हम लोग को लॉस में देखने को मिल रहा है, जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 2381 का लॉस। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 3 महीने पहले था ये 1752 का लॉस, और साल भर पहले भी ये था 1079 का लॉस। मतलब कंपनी का लॉस लगातार बढ़ते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छी बात तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। देन उसके बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, एंड उस एडजस्टमेंट को सब कुछ पकड़ने के बाद आप लोगों को पॉइंट नंबर 9 देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट लॉस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो वो लॉस ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैं सर्कल कर लेता हूँ या फिर लिख लेते हैं, 1790 का लॉस नज़र आ रहा है, जो कि 1297 3 महीने का लॉस इसके पहले था, और साल भर पहले 100 कितना 820 का लॉस था। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये माइनस में फिगर है, माइनस में जितनी चीज़ें बढ़ेगी उतना खराब है। सो 820 का घाटा हो चुका है, लगभग अभी 1800 के घर में जाते हुए देखने को मिल रहा है, काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस। एंड 1297 का लॉस 1790 में जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब क्वार्टरली बात करें, ईयरली बात करें, कंपनी का घाटा बढ़ते ही जा रहा है। तो ये किसी भी एंगल से बिजनेस ओरिएंटेड अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल भी अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। इसी चीज़ को अगर हम लोग अर्निंग्स के फॉर्म में भी अगर कैलकुलेट करने जाए, ईपीएस की भी बात कर ले, तो ईपीएस भी देख सकते हो 18.21 का ईपीएस ब्रैकेट में है भाई, माइनस में है, जो कि 3 महीने पहले था 13 सवा 13 के रेंज में। तो सवा 13 का कितना हो गया, 18.25 हो गया, माइनस में तो खराब है भाई। एंड 8.25 का ईपीएस हम लोग को 18.25 का देखने को मिल रहा है, ये भी माइनस में। मतलब वही चीज़ है, जो प्रॉफिट रहता है वही अर्निंग्स में देखने को मिल जाता है। अनटिल एंड अनलेस कंपनी का जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसमें कोई बदलाव ना हो जाए, तब तक तो अर्निंग्स तो हम लोग को वही देखने को मिल जाते हैं। अगर उसमें बदलाव हुआ तो आप डायलूटेड शेयर्स को भी चाहो तो प्रेफर कर सकते हो। ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे बेसिक ईपीएस ही सेम रहेगा, डायलूटेड भी सेम ही रहेगा, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। और कंक्लूजन वही है दोस्तों कि कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस खराब ही देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी खराब ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इस खराब परफॉर्मेंस के चलते मंडे के दिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस कंपनी का शेयर का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, वो एक देखने वाली तो बात यहाँ पे जरूर रहेगी। ठीक है, वैसे तो बिजनेस तो लगातार डेटोरिएट ही होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की भी बात करें कि कंपनी ने 12-13 का जो कमाई यहाँ पे किया है,
कहाँ से कमाई करते, तो मूवी एग्जीबिशन जो कि इनकी मेन मेजर रोजी रोटी है, तो वहाँ से 11,695 की कमाई है। 12 की कमाई 3 महीने पहले थी, उसके पहले साल भर के पहले सेम क्वार्टर में नियर बाय 13,000 के आसपास की कमाई हुआ करती थी, रुपीज़ इन मिलियंस की बात करें तो क्वार्टरली ईयरली यहीं पे ही हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही मूवी एग्जीबिशन की बात करें। देन उसी के साथ साथ मूवी के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करें तो यहाँ पे भी 496 क्वार्टरली गिरावट है, चलो ईयरली थोड़ा सा ही मार्जिनल ही अब देखने को मिल रहा है। एंड बाकी अदर सेगमेंट की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ठीक ही परफॉर्मेंस चल रहा है, मतलब मेजर जो कंपनी का मूवी एग्जीबिशन का बिजनेस है वही हम लोग को लगातार नीचे 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 जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं दोस्तों पीवीआर आइनॉक्स, ठीक है, पहले पीवीआर एंड आइनॉक्स ये अलग अलग कंपनियां हुआ करती थी, ठीक है, बाद में पीवीआर एंड आइनॉक्स ने क्या कर लिया, एक मर्जर यहाँ पे कर लिया, ठीक है, आइनॉक्स इसके अंदर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। सो 6 महीने का डेटा भी देखेंगे तो कंपनी ने कुछ खास नहीं किया, साल भर का डेटा भी क्या है, कुछ भी खास नहीं है, 3% की गिरावट है। पॉइंट टू बी नोटेड, कौन सा भाई लिख लेना अगर लर्निंग पर्पज़ के लिए लिखना चाहते हो तो, कौन सा कि बाजार देखिए साल भर में कहाँ से कहाँ चला गया, बट स्टॉक देखिए वही का वही है, मतलब बिजनेस इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी बार आपको समझाया है, ठीक है। ये काफ़ी लोग ऐसा कमेंट सेक्शन में बात बोल देते हैं किसी भी स्टॉक में, जब वो चले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तो इसको मरते दम तक होल्ड करूंगा, अरे ऐसा नहीं होता है, उस कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए वरना कोई फायदा नहीं, ठीक है। आप ऐसे वैसे अरे गहरे स्टॉक में चले जाओगे जिसके बिजनेस में ही दम नहीं है, मरते दम तक भी होल्ड करोगे, अगले जन्म तक भी होल्ड करोगे तो भी नहीं पैसा बनेगा। तो पैसा बनाना है तो बिजनेस में क्वालिटी होनी चाहिए, बिजनेस में अर्निंग्स होनी चाहिए, तब जाके वो कंपनी आपको क्या कर देती है, रिटर्न्स बनाकर दे देती है। 5 साल का डेटा क्या है भाई, 5 साल में भी आप देख सकते हो 18% के ही नेगेटिव रिटर्न्स है, ठीक है। तो मतलब बीच बीच में कंपनी अच्छा करने की कोशिश कर रही थी बट 2000 तक चली गई, उसके बाद नीचे नीचे ही कोविड में भी हम लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखने को मिला था। कोविड से भी कमबैक किया था कंपनी ने, बट उसके बाद अभी उस एक कमबैक करने के बाद लगातार गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस की अगर हम लोग बात करें तो पीवीआर आइनॉक्स के बिजनेस को देखिए, मैं अगेन कह रहा हूँ किसी भी स्टॉक में जाना है नहीं जाने वो आपकी मर्जी, बट बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच आप लोगों का होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए दिमाग की कि कौन से स्टॉक में जाना है, कौन से स्टॉक में बिजनेस ओरिएंटेड, ठीक है। जो ये चीज़ों को नहीं देखते वो क्या कर देते हैं, रैंडमली बिजनेस छोड़कर दुनिया भर के कारण बता देंगे आपको कि क्यों जा रहे करके, ठीक है। तो उससे कुछ होना जाना है नहीं, स्टॉक नहीं चलेगा तो उनको समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या करना है करके। तो प्रॉब्लम क्या है, आप भी दिमाग लगा सकते हो भाई, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लेना कि क्यों यहाँ पे पीवीआर जैसी कंपनी यहाँ पे दिक्कत में चलती हुई देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों कि अच्छी फिल्म यहाँ पे हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। यही तो सबसे बड़ा कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहले फिल्म कंटेंट कंपनीज, मतलब जो फिल्मों का जो कंटेंट हुआ करता था वो काफ़ी क्वालिटी कंटेंट हुआ करता था, ठीक है, जो लगातार अभी हम लोग को डिटोरेट होते हुए देखने को मिल रहा है। मुश्किल से कोई एक आध दूसरी या फिर 3-4 फिल्म ही ऐसी रहती है जो कि हम लोग को अच्छी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। बट जो एक क्वालिटी ऑडियंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी, अभी कैसे होते हैं, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स देखने को मिल जाते हैं उनके नाम के ऊपर काफ़ी लोग फिल्में देखने के जाते हैं, उनके ओर से कुछ कलेक्शन हो जाता है। बट अगर हम लोग नॉर्मल फिल्मों की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी रेयर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। पहले एक ज़माने में क्या पिक्चरें आया करती थी और अभी अगर आप देखोगे तो कुछ मज़ा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, एक वन ऑफ द रीज़न है। दैन अगर हम लोग वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न की बात करें तो हैवी कॉम्पिटिशन। यस, पहले कैसे हुआ करता था दोस्तों, पहले तो देखा गया तो सिर्फ टीवी ही कुछ लोगों के पास हुआ करता था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट के टीवी हुआ करते थे, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट क्या हुआ करता था, लोग यूजुअली जाके भाई बाहर जाके क्रिकेट विकेट खेलते थे, तो एंटरटेनमेंट का साधन अगर दूसरा कोई होता था तो चलो टीवी भी देख लेते थे, ठीक है। एंड अगर दूसरे अगर कोई चीज़ अगर आपको करनी थी तो आप थिएटर में जाके मूवीज़ देखते थे, ठीक है। बट बाद में किसका जन्म हो गया, यस, सेल फोन का जन्म हो गया भाई, और जो सारी चीज़ें टीवी के ऊपर देखने को मिलती थी अभी वो फ़ोन के ऊपर आ चुकी है। एंड फ़ोन के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट कितना सारा बढ़िया क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे पिक्चरों में पैसे भर के आपको मतलब अच्छी पिक्चरें देखने को नहीं मिलती है। कितनी सारी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रहती है, आप स्टैंड अप देख सकते हो, आप वेब सीरीज़ देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड में तो अलग ही चीज़ें यहाँ पे रहती है, मैं तो जस्ट आपको नॉर्मल, मतलब क्या हो गया कि लोगों के पास एंटरटेनमेंट के साधन अभी काफ़ी यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। अगर हम लोग डिजिटली अगर बात करें तो, एंड मूवीज़ का जो पहले क्वालिटी रहता था, ठीक है, स्टोरीज वीरीज वो भी लगातार खराबी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब क्या है, ये प्रॉब्लम है जिस चीज़ के चलते अर्निंग्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन वही है, इसका अपोजिट करना पड़ेगा भाई, अच्छी फिल्में लानी पड़ेगी आपको, लगातार लानी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ बड़े स्टार्स कब तक यहाँ पे आप लाते रहोगे और उसके ओर से कमाई होती रहेगी, वो एक लेवल तक ही चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। अगर पुरानी ऑडियंस को जो कि एक्चुअल फिल्में देखने में स्टोरीज वाइज यहाँ पे इंटरेस्टेड रहते हैं, अगर उनको वापस खींचना है तो आपको अच्छे
स्टोरी वाली फिल्में यहाँ पे लानी पड़ेगी। यही एक सबसे मेन सॉल्यूशन है। वरना अगर बाकी अगर चीज़ें देखे गए तो OTT प्लेटफॉर्म एंड बाकी जो चीज़ें डिजिटल वाली देखने को मिल रही है वो तो कंपटीशन तो वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। उसके ऊपर मतलब कुछ आप काम नहीं कर सकते। आपको काम करने तो अच्छे क्वालिटी कंटेंट वाली मूवीज़ के ऊपर ही करना पड़ेगा। वरना अगर देखा गया तो आप देख सकते हो 5-5 साल से स्टॉक यहीं पे फंसा हुआ है, और अगर यहाँ से अगर उनको ऊपर उड़ना है तो यहाँ पे इस बिजनेस में सुधार उनको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। बाकी बात करें तो कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से एक छोटी कंपनी, मिड साइज की कंपनी है। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला। एक जमाने में ROE ROC अच्छा देखने को मिलता था, वो भी माइनस में धीमे धीमे जाते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज अर्निंग्स उस लेवल पे होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप कंपनी का P&L भी चेक करने स्टार्ट करोगे तो लगातार लॉस ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या नजर आ रहा है, तो चलो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो डिसेंट, पब्लिक 15% है, बाकी हम लोग को प्रमोटर FIs DS के पास ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से कंपनी के नंबर्स देखने को मिले हैं, मंडे के दिन देख लेंगे भाई कि PVR आइनॉक्स के नंबर के प्रति बाजार का रिएक्शन कैसा रहता है करके। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।